गाइस, आज के इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। हमने सिंपल पास्ट टेंस की ऑलरेडी लाइव कर रखी है। आप लाइव के सेक्शन में जाकर सिंपल पास्ट टेंस को देख लें, हम उसका लिंक भी डाल देंगे। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, तो आज इसके बारे में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, तब बातें ज्यादा समझ में आएगी। कंटिन्यूस का शाब्दिक अर्थ प्यारे बच्चों लगातार होता है। कंटिन्यूस का शाब्दिक अर्थ लगातार होता है, तो आपको इस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। वर्ब के साथ क्या लगानी है? आईएनजी। कुछ जगह वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगेगी, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। फिलहाल ये समझे कि पास्ट कंटिन्यूस का अर्थ लगातार होता है और वर्ब के साथ यहाँ पर लगा देते हैं आईएनजी। ज्यादातर हर कंटिन्यूस में आईएनजी लगती है, बट कुछ स्थितियां नहीं लगती, वो मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। इसमें हमारी दो हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्यारे बच्चों, वोज या वर। इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। याद रखना, आपको जब भी कोई टेंस करनी हो तो वर्ब क्या आएगी और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के आप टेंसेस में ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमने यही सीखना है कि जो टेंस हम कर रहे हैं उसमें वर्ब क्या लगाएं और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं। तो फिलहाल हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस का नाम समझते ही हम वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं? आईएनजी। कुछ स्थितियों में नहीं लगेगी, वो बाद में बता दूंगा मैं। और हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी तो लगाएंगे वोज या वर। अब इनके बारे में समझते हैं। कर्ता सब्जेक्ट, इसका भी हमने सबसे पहले बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट डाला था, तो आप उसको भी देख लें। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट या कोई भी एक नेम, इन सब के साथ प्यारे बच्चों हम वोज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वोज। अब बात आती है आय। आय के साथ भी वोज ही आएगा। आय के साथ भी क्या आएगा? वोज। अब कभी आय सिंगुलर हो जाता है, कभी प्लूरल हो जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल सब्जेक्ट होता है, अपवादजनक कर्ता। अब बाकी क्या बचे? यू, वी, दे और कोई एस लगा वर्ड, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, बॉयज। ये जितने भी प्लूरल कर्ता होते हैं उनके साथ क्या लगाएंगे? वर्ड। एक ध्यान देने योग्य बात, अगर आपको इफ लगा हुआ मिले, अगर आपको इफ लगा हुआ मिले तो उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आए, इवन आए भी आए, कुछ भी आए, आपको वर लगाना है। आपको क्या लगाना है? वर। तो ये थी बेसिक डिटेल्स वोज वर्ब के बारे में। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। कंटिन्यूस का मतलब लगातार होता है। वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब आ जाएगी। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो वोज लगाएंगे, आई भी वोज लगाएगा। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इवन यू, वी, दे एंड कोई भी एस लगा वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैन, हाँ मैन। अब ये एक वचन है, अगर आप इसका प्लूरल बना रहे हो तो यहां पर एस नहीं लगेगा। अब आप सोचोगे सर इसके साथ तो वोज लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके जो लेटर्स होते हैं उनमें परिवर्तन करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। दैट्स सिंगुलर एंड दैट्स प्लूरल। तो यहाँ पर वोज नहीं, क्या लगाएंगे? वर। एस का मतलब हर बार एस लगने से प्लूरल नहीं बनता, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और अपोजिट का जब सेक्शन लाएंगे तो उसके बारे में, सॉरी, जब नंबर का सेक्शन लाएंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना, तो उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। फिलहाल यहाँ को समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि वोज कब लगेगा, वर कब लगेगा और वर इसके साथ क्यों लगेगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये। अब चलते हैं इसके बारे में कि कंटिन्यूस काम क्या आता है। तो जितना भी भूतकाल है, अर्थात बीता हुआ समय है, उसमें कोई भी कार्य लगातार हो रहा था, भूतकाल के लगातार कार्यों के लिए, भूतकाल के लगातार कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
वे गांव जा रहे थे। वे गांव जा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, वो पानी पी रहा था। ये सारी बातें। अब हमें पता है हमारा तरीका अलग है, हम हर टेंसेस को मुख्यतः 3 प्रकार से करते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार से करते हैं। हम हर टेंसेस को मुख्यतः कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। अगर आप पहला वीडियो देख कर आए हो तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखा है तो वो देख ले, ताकि यहाँ पर ज्यादा आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़े। तो हमारा पहला प्रकार है बताने पर। पहला प्रकार है बताने पर। जब बात बताई जाती है प्यारे बच्चों तो कर्ता से शुरू किया जाता है। हिंदी की बात कर रहा हूं, और अंत में पूर्ण विराम लगा देते हैं। बट जब इंग्लिश की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे और इस पूर्ण विराम को फुल स्टॉप में बदल देंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वोज या वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगी, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। समझो कैसे, कोई भी सेंटेंस फॉर्मूला बनाने का तरीका, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना तो होगा नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे मैंने वर्ब लगा दी, अब हम वर्ब कंटिन्यूस में लगा रहे हैं तो हमें आईएनजी लगानी है, ठीक है। अब वर्ब है तो हो सकता है कि वो वर्ब किसी काम के लिए हो रही होगी, तो हम वो भी लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये भी समझ में आ रहा है काम भी हो रहा है कि मतलब कुछ क्रिया हो रही है काम के लिए, तो अपने आप तो होगी नहीं, कोई तो करेगा, तो करने वाला सब्जेक्ट होता है, उसको रख दिया। अब ना कंटिन्यूस टेंस में होता है कि वर्ब की सहायता करने के लिए हमारे पास क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, और सहायक पहले आते हैं। तो हमें बन गया हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। आप भी ऐसी चीजें सीख सकते हो। फिर 2 नंबर पर आता है हमारा पूछने पर। इसमें चीजें बताई नहीं जाती, पूछी जाती है। जब भी पूछते हैं तो क्या से शुरू करते हैं और अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाले वाक्यों को इंग्लिश में कहते हैं इंटरोगेटिव, और ऊपर वाले को कहते हैं एफर्मेटिव। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव, ठीक है। कोई पूछ ले कि ये बताने पूछने पर क्या है, तो आप कह सकते हो बताने वाला वाक्य कहलाता है एफर्मेटिव, और पूछने वाला वाक्य कहलाता है इंटरोगेटिव, ठीक है। सेंटेंसेस आप इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब से, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क रखते हैं। अब इस सेंटेंस में हमें पता है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये पहले लग जाएगी वोज और वर्ब, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, अर्थात क्रॉस कनेक्शन कर देंगे, बाकी जाने देंगे सेम, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर चलते हैं, तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है WH वर्ड से। आपको पता है WH वर्ड कौन से होते हैं, मैंने लिखा रखे हैं, हु, हुम, हुज, वेयर, विच, व्हेन, व्हाटएवर, आप सबको पता है, आप कर लेंगे। अब इनमें करता पहले आता है, बीच में आती है WH वर्ड की हिंदी, अर्थात क्यों, कहां, कब, फिर लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क, और ऐसे वाले वाक्य को बोलते हैं क्वेश्चन विद WH वर्ड। इनका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड खुद आ जाएगा, फिर 2 नंबर फॉर्मूला है, इसको सारा रख देंगे, वोज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये थी हमारी फॉर्मूले बनाने की टेक्निक। इतनी बात समझ में आई। फिर हम एक नोट का भी यूज करते हैं। नोट क्या कहता है, भैया आप मुझे लगा रहे हो ना, तो आप मुझे 3 नंबर पर लगा देना। कितने नंबर पर लगा देना? 3 पर, और मेरे से पहले क्या लगा देना? हेल्पिंग वर्ब। कभी कभी नोट 4 पर भी आ सकता है, ये बातें हम पहले सीख चुके हैं WH वर्ड वाली कैटेगरी में। यह था हमारा बेसिक नॉलेज पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस क्या कहती है? वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वोज वर्ब। अब ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ वोज आएगा, आई के साथ भी वोज आएगा। बाकी यू वी दे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं एस लगा हुआ, उनके साथ क्या आएगा? वर आएगा। बट इसके साथ आई लग गया, कोई भी सब्जेक्ट लग गया, अगर वोज वर्ड लगाना है तो वर लगाएंगे, जैसे इफ आई वर यू। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे भी हो सकता है इफ आई वर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता। भूतकाल के लगातार कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं, जैसे वे गांव जा रहे थे, आ रहे थे, खा रहे थे,
हम 3 प्रकार से इनके करते हैं। एफर्मेटिव वाले को हम अपनी भाषा में बोलते हैं बताने पर। इससे ज्यादा आप स्पोकन करोगे ना तो आपको ज्यादा जल्दी चीजें समझ में आने लग जाएगी। आप सेंटेंसेस बनाने में ईजीनेस महसूस करोगे, इजीनेस महसूस करोगे, ईज होगी आपको लगेगा यार मुझे तो राहत है, मुझे सब कुछ आराम से कर सकता हूँ। क्योंकि हम सारे नेटिव स्पीकर हिंदी वाले हैं, हम सारे हिंदी से सीखते हैं। तो हमारे जो देश में हमारी लैंग्वेज हिंदी है, तो हम जब भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई एजुकेशन से रिलेटेड, तो पहले उनको हिंदी में ही कन्वर्ट करते हैं। तो हिंदी से हम सीख रहे हैं तो फिर उसका यूज करें ना अच्छी तरह से। एफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। और ऐसे बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, वॉज वर्ब सब्जेक्ट को क्रॉस कनेक्शन कर देंगे, बाकी रख देंगे सेम। और डब्ल्यूएच वर्ड में क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे डब्ल्यूएच वर्ड, फिर 2 नंबर फॉर्मूला सारा। नोट कहता है कि मैं 3 पर आऊंगा, मेरे से पहले तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ये था बेसिक। अब चलते हैं इससे सेंटेंसेस बनाने के लिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर साफ कर देता हूं इसको। मैं इसको साफ करने जा रहा हूं, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं तीनों फॉर्मूले यहां पर लिख देता हूं ताकि आप भूल मत जाओ। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सेकंड वॉज वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 डब्ल्यूएच वर्ब प्लस वॉज वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वे बाजार जा रहे थे। अब आप समझे वो बाजार अब जा रहे थे या पहले जा रहे थे, पहले जा रहे थे ना, तो ये कार्य लगातार हो गया। और पहले जा रहे थे तो पास्ट का हो गया। तो इसमें फॉर्मूला देखते हैं कौन सा लगेगा। वे हमारा कर्ता होता है और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। अंत में देखो मैं क्या देखा, पूर्ण विराम, तो हमें इसे फुल स्टॉप में बदलना है। तो फॉर्मूला लग गया 1 नंबर। देखो सब्जेक्ट ये रहा, फुल स्टॉप ये रहा। दे प्लूरल होता है, इसके साथ लगा देंगे वर, दे वर, फिर लगा देंगे जाने के लिए गो और साथ में आ जाएगी आईएनजी। दे वर गोइंग, कहां जा रहे थे, बाजार, बाजार को कहते हैं मार्केट। अब बात आती है बीच में क्या आएगा, जिस स्थान को हम जाते हैं वहां पर प्रेपोजिशन टू लगाते हैं और किसी स्थान से वापस आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। एक सेंटेंस हुआ, एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या तुम पानी पी रहे थे, क्या तुम पानी पी रहे थे। अब देखो क्या पहले आया हुआ है, तो 2 नंबर फॉर्मूला लगा देंगे, अभी सीख लिए है वो वर। अब यू लिख देते हैं, यू एक वचन है या बहुवचन है, प्लूरल होगा, इसलिए एक वचन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम। तो प्लूरल के लिए हम लगाते हैं वर यू। ड्रिंक प्लस क्या आ जाएगी, आईएनजी, तो ड्रिंकिंग, वर यू ड्रिंकिंग, और पानी को बोलते हैं वाटर, वर यू ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आ रहा है क्या। तो ये थे हम सेंटेंस बनाने के हमारे फॉर्मूले। ये तो हो गई हमारी बात। अब चलते हैं इस टेंस में, हमने सेंटेंसेस मेकिंग तो सीख ली, बट सर आगे पेपर जो एग्जाम होगा उसमें कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको बच्चों एडवर्ब्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। अब उन एडवर्ब्स को लिख रहे हैं, फिर बातें आगे करेंगे। साफ कर रहा हूं इसको। देखो एडवर्ब्स क्या होती है, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स होती है एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। एक तो होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। कैसे समझाता हूं, आई एम गुड, आई प्ले वेल। अब देखो आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, ये गुड किसकी विशेषता बता रहा है, आई की। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करे, उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे, वो कहलाता है
एडजेक्टिव। अब इसमें देखें आई प्ले वेल, मैं अच्छा खेलता हूं। अब ये वेल ना इसकी विशेषता न होकर प्ले की विशेषता है, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा एडवर्ब, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। तो ऐसी बहुत सारी एडवर्ब्स है पास्ट कंटिन्यूस के लिए, जो आते ही हम समझ जाएंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूस आएगी, ऐसा पता चल जाएगा कि ये वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में हो रही है। तो समझ में आई क्या बात? इनको मैं करता हूं यहां पर साफ लिखता हूं एडवर्ब क्या होती है। यदि वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, those days, when, where, while हो तो past continuous tense का यूज होता है। यदि वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, व्हेन व वाइल का वाइल हो तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज होता है। ये पांचों चीजें जहां पर आएगी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगा देंगे। बट वेन के साथ एक दिक्कत है, अगर वेन के बाद में आपको सिंपल पास्ट दिखाई दे, वेन के बाद में सिंपल पास्ट अर्थात कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, तो आप अगले वाक्य में पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर दे। एक बात। दूसरा देखते हैं वाइल क्या कहता है। वाइल से यदि दो वाक्य जुड़े हों, यदि दो वाक्य जुड़े हों तो अधिकतर दोनों वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। अब मैंने अधिकतर लिखा है, हर बार नहीं होगा बच्चे। कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, जैसे एक लिखता हूं मैं, आई प्ले गो बंद ब्रैकेट टू स्कूल एट दैट टाइम। अब देखें, सबसे पहले एडवर्ब देखें क्या दे रखी है। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखो तो आपको एडवर्ब यहां दे रखी है, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम देखते हैं, यदि वाक्य में एट दैट टाइम आ गया तो कौन सी टेंस लगेगी? पास्ट कंटिन्यूस। बहुत बढ़िया। अब पास्ट कंटिन्यूस क्या कहता है? आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है और हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वॉज वर्ब। अब हमारे यहां समझने की जरूरत ये है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में तो हमने तीन प्रकार के सेंटेंसेस करे हैं, बताने पर, पूछने पर, डब्ल्यूएच वर्ड पर, फॉर एग्जाम्पल अर्थात एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन विद डब्ल्यूएच वर्ड। तो यहां पर कौन सा लगाए, समझे कैसे? अगर आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले दिखाई दे और अंत में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, तो आप उसमें एक नंबर फॉर्मूला अर्थात एफर्मेटिव या बताने वाला कर सकते हो। अगर किसी में आपको सबसे पहले लिखित स्थान और अंत में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, वहां पर आप इंटेरोगेटिव लगा सकते हो। अगर किसी वाक्य में आपको सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड दिखाई दे, क्या दिखाई दे बच्चों? डब्ल्यूएच वर्ड, जैसे हु, हुम, वेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, तो यहां पर आप तीन नंबर फॉर्मूला लगा सकते हो। अब यहां पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट। और यहां पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? फुल स्टॉप। तो कितना नंबर फॉर्मूला लगाना है? एक नंबर। एक नंबर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आ गया। एक नई बात, जब आप करेक्ट फॉर्म भरते हो तो आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और डब्ल्यूएच वर्ड में से दो में ही आपको ध्यान देना है। आपको सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, सब्जेक्ट ऑलरेडी लगा होता है। आपको डब्ल्यूएच वर्ड पर ध्यान नहीं देना है, वो ऑलरेडी लगा होता है। वी हैव टू कंसर्न अबाउट टू थिंग्स, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। हमें दो ही चीजों से क्या होता है? लेना देना होता है। कैसे? आई के साथ हम लगाते हैं वोज, हमने ऊपर सीख लिया था। गो का हम कर देंगे गोइंग, ये बना आई वॉज गोइंग टू स्कूल एट द टाइम। उस समय में विद्यालय जा रहा था। एक वाक्य तो और देखते हैं, एक और देखते हैं भैया। इसको मैंने किया साफ और यहां पर करता हूं मैं ब्लैंक, यू ब्लैंक
कॉल मी एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। अब देखिए सबसे पहले क्या रखा है, ब्लैंक क्या रखा है, लास्ट में देखिए क्या रखा है, क्वेश्चन मार्क। ये तो समझ में आ गया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 नंबर। अब ये भी देखना है कि कौन सी टेंस का लगेगा, तो एडवर्ब पर चलते हैं। यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये देखो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, राइट। तो 2 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, जब ब्लैंक आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। भरनी 2 चीजें होती है, ब्लैंक हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यू प्लूरल है तो यहाँ पर लगा देंगे वर्ब, और कॉल का कर देंगे प्यारे बच्चों कॉलिंग। ये था हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना। अब ये तो हो गया, इनको भी कर रहा हूं साथ। अब ना हमने 2 नोट लिखे हैं। 2 नोट क्या कहते हैं वो देखते हैं कि ये जो वेन होता है ना, उसके बाद में जब सिंपल पास्ट आ जाए, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस आ जाए, तो अगली जो टेंस होती है वो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू वेंट देयर, जब तुम वहां गए, देख ब्लैंक रीड बुक्स, जब तुम वहां पर गए वो किताबें पढ़ रहे थे। अब यहां पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और आपको पता होना चाहिए बच्चों सेकंड फॉर्म एक ही टेंस है जिसमें लगती है, जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो यहां पर सिंपल पास्ट आ गया तो कौन सी लगाएंगे, देखो पास्ट कंटिन्यूस, तो दे प्लूरल है तो वर्ब लगाएंगे। रीड का क्या कर देंगे, रीडिंग, तो ये बन गया दे वर रीडिंग। एक बात तो ये। अब चलते हैं वाइल वाले में। वाइल वाला क्या कहता है, देखना गौर से, जैसे माई टीचर ब्लैंक टीच, ब्रैकेट बंद, वाइल आई ब्लैंक टॉक इन द क्लास, इन द क्लास। अब देखो आपको क्या दिखाई दिया, वाइल। वाइल से यदि 2 वाक्य जुड़े हों तो अधिकतर दोनों वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूस, अधिकतर, हमेशा नहीं। यहां पर आएगा माय टीचर के साथ मैंने लगा दिया वॉज, और टीच का क्या कर दिया, टीचिंग। यहां पर देखो आई के साथ मैंने लगा दिया वॉज, और टॉक का मैंने क्या कर दिया, टॉकिंग। सॉरी, हाँ सही है, टीचर सिंगुलर है तो वॉज आ गया, और आई प्लूरल, आई सिंगुलर है तो वॉज आ गया, तो बना माय टीचर वॉज टीचिंग व्हाइल आई वॉज टॉकिंग इन द क्लास। इसका मतलब हुआ जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे उस दौरान मैं कक्षा में बात कर रहा था। ये तो था वाइल से रिलेटेड। अब देखते हैं कुछ आगे एक सेंटेंस और, फिर आपको समझ में आ जाएगा हर बार वाइल से 2 वाक्य कंटिन्यूस के होते हैं या नहीं होते। अब लिखा मैंने सी ब्लैंक कट हर फिंगर वाइल शी ब्लैंक कट वेजिटेबल्स। अब क्या हुआ कि वाइल आ गया, हमने सोचा कि पास्ट कंटिन्यूस लगा देते हैं, तो हमने सी के साथ वोज करा। ऐसे होता है कट कट कट, और डबल टी लगा देंगे तो कटिंग हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमने क्या किया, वोज कटिंग, वोज कटिंग। यहां तक तो हमारा सही हो गया, हमें लगा कि वाइल से होता है, बट ये गलत हो जाएगा। हिंदी देखो इसकी, शी वॉज कटिंग हर फिंगर, वह अपनी उंगली काट रही थी। कौन बेवकूफ होगा जो अपनी उंगली खुद काटेगा। तो ये बाय मिस्टेक वाला कार्य है, जो कार्य लगातार होएगा नहीं बट होता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वाइल कहता है कि ऐसा करेंगे, तो वाइल के अकॉर्डिंग हमने कर दिया, तो हमें लगा कि वो काट रही थी, तो ये गलत हो जाएगा। बाय मिस्टेक जब कोई कार्य होता है, अगर वो पास्ट कंटिन्यूस में हो रहा है तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, अगर वो प्रेजेंट में हो रहा है तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, अगर कर्ता सिंगुलर है तो एस और एस आएगा, जो आगे समझेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कट की सेकंड फॉर्म कट लगा दी, तो बना सी कट हर फिंगर वाइल सी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स। जब सब्जियां काट रही थी इस दौरान उसने क्या कट गई, उसने अपनी उंगली काटी या उंगली बाय मिस्टेक कट गई। ये था पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड चीजें। अब एक लास्ट में नोट रह गया है, वो समझा देता हूं। अगर आप इसको लिख रहे हो या नोट कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, नोट क्या कहता है,
नोट कहता है कि कंटिन्यूस में वर्ब के साथ आईएनजी हर बार लगाएं या कभी कभी लगाएं। इसका मैं आपको बात बताता हूं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, जो होते तो हैं बट होते हुए प्रतीत नहीं होते। होते तो हैं बट होते हुए प्रतीत नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा था, मैं रोड पर जा रहा था, तो मैंने एक विचार सोच रहा था। ओके, जब मैं रोड पर जा रहा था तो मैं एक विचार सोच रहा था। अब ये बताओ, रोड पर जा रहे हो ये तो आप दिख रहे हो, बट आप सोच क्या रहे हो ये तो नहीं दिख रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो कार्य लगातार तो हो रहा है बट प्रतीत नहीं हो रहा, उन वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ऑर्गन्स वर्ब, ज्ञानेंद्रियों की वर्ब मानी जाती है। जैसे थिंक माने सोचना, मैं सोच रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग या आई एम थिंकिंग नहीं होगा, आई थॉट या प्रेजेंट में आई थिंक होगा। जैसे स्मेल हो गया, फील हो गया, हेट हो गया, और हियर हो गया, और डिजायर हो गया, लाइक हो गया, इनके साथ आईएनजी नहीं लगाते, क्योंकि ये होती हुई प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अगर पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, और प्रेजेंट टेंस में है तो फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। इसके साथ एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जैसे आई ब्लैंक थिंक प्लेन while I blank go to school। आपको दिखा while, तो हमने इस तरफ कर दिया I was, यहीं पर लिख देता हूं going, I was going। बट यहां पर देखिए think, मैं सोच रहा था, ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये प्रतीत नहीं हो रहा है, तो थिंक की सेकंड फॉर्म हम थॉट कर देंगे। ऐसी सारी चीजें जो होती तो रहती है बट प्रतीत नहीं होती, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लगती। इसका एक अलग से डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे, ताकि वहां पर ज्यादा समझ में आ जाए। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। और आप ना ये बताएं आपको कहाँ पर ये वीडियो का सबसे बढ़िया पार्ट लगा, कमेंट करें, हमें मोटिवेट करें, हमारी गलतियों को बताएं कि इस वीडियो में क्या और सुधार किया जा सकता है, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें। आपका हर एक शेयर हमें फायदा देता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें इंस्पायर करता है कि हम और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट और ज़्यादा मेहनत के साथ आपके साथ वीडियो साझा करते रहें। थैंक यू सो मच।